आज नवरात्रि का 9वां दिन है। मां सिद्धिदात्री देवी भगवती का 9वां स्वरूप मां सिद्धिदात्री ने दिया था त्रिदेवों को जन्म। आज क्योंकि नवरात्रि का 9वां दिन है, ऐसे में मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगना शुरू हो चुका है। भक्त पूरी श्रद्धा से मंदिरों में पहुंच रहे हैं और माता रानी की आरती में भाग लेने के लिए मंदिरों का रुख कर रहे हैं। राजस्थान में भी माता रानी के कई बड़े मंदिर हैं और इन मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का पहुंचना शुरू हो चुका है। कई मंदिरों में दुर्गा पंडाल लगाया गया है और बेहद खूबसूरत सजावट इन पंडालों में की गई है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं, कई दुर्गा पंडालों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान से के कई विभिन्न इलाकों से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर भक्तजन पूरी श्रद्धा के साथ माता रानी की आरती करते हुए नजर आ रहे हैं। नवरात्रि के 9वें दिन मंदिरों में भक्तों की काफी भीड़ जमा है और भक्त अपनी कई मनोकामनाएं लेकर मंदिरों में पहुंच रहे हैं। माता रानी के दरबार में अपना शीश नवा रहे हैं। हमारे संवाददाता अलग अलग इलाकों से हमारे साथ जुड़े हैं। जयपुर से लवली वाधवा जुड़ रहे हैं, अशोक शर्मा जुड़ रहे हैं श्रीगंगानगर से। सबसे पहले अशोक, आपके पास आऊंगी। श्रीगंगानगर में आप कौन से मंदिर में इस वक्त मौजूद हैं और कैसा वहां पर माहौल इस वक्त देखा जा रहा है? देखिए अर्जुन, श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के मुख्य मंदिर दुर्गा माता मंदिर में इस समय मौजूद है। यदि हम आज की बात करें तो देखिए शारदीय नवरात्रों का आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन जो श्रद्धालुओं का जो सैलाब है, श्रद्धालुओं का जो तांता है, वो अल सुबह से ही माता रानी के मंदिरों में पहुंचने लगा है और माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। अभी हम आपको यहाँ की लाइव पिक्चर्स दिखाएं तो देखिए ये माता रानी का मंदिर है और श्रद्धालु अल सुबह से ही यहाँ पर आ रहे हैं और माता रानी के आज आखिरी दिन, चूंकि शारदीय नवरात्र आखिरी दिन है, तो वो पूजा पाठ करने में लगे हुए हैं और उन्हें अपना शीश झुकाकर उन्हें नमन कर रहे हैं ताकि माता रानी को प्रसन्न किया जा सके, माता रानी के आखिरी नवरात्रों के आखिरी दिन आज उनके दर्शन किया जा सके। ये लाइव पिक्चर्स हैं अर्जुन, जो आप लगातार देख रहे हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावा अर्जुन यदि मैं आपको मंदिर के और परिसर की पिक्चर्स दिखाऊं तो देखिए अल सुबह से ही यहाँ पर काफी सारी महिलाएं इकट्ठी हो चुकी हैं और वो माता रानी के भजनों को गाकर माता रानी को रिझाने का प्रयास कर रही हैं। देखिए आप अल सुबह से ही ये महिला श्रद्धालु हैं जो माता रानी के भजनों को गाकर माता रानी के नवरात्रों को आज आखिरी दिन विदा कर रही हैं। माता रानी को प्रयास कर रही हैं कि किस तरह से माता रानी को खुश किया जा सके। अशोक, जैसे पहले जो बंदिशें थी, क्या अभी भी वो मंदिरों में लागू हैं? जैसे पहले ये बंदिशें थी कि भक्तजन फूल लेकर नहीं आ सकते मंदिर में प्रसाद नहीं चढ़ा सकते, ऐसी कुछ बंदिशें अभी भी लागू हैं क्या? देखिए टेक्निकली वो बंदिशें लागू हैं, लेकिन चूंकि अभी हाल ही में कोरोना के जो केसेस हैं वो काफी हद तक कम हो चुके हैं और सबसे खास बात की जो लगभग 75% आबादी है उसको कम से कम वैक्सीन का डोज लग चुका है। तो उसके बाद से राज्य सरकार ने निर्देश जारी करते हुए केवल उन्हीं भक्तजनों को अलाउड किया है जिनका वैक्सीनेशन कम से कम एक वैक्सीन तो कम से कम लग चुका हो। साथ में सोशल डिस्टेंसिंग की भी पालना की जा रही है। ज्यादातर भक्त खुद अवेयर हैं इस चीज को लेकर, सेल्फ डिसिप्लिन में रह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की भी पालना की जाए और कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करते हुए नवरात्रों के इस महापर्व को मनाया जाए श्रद्धा पूर्वक और अशोक, मैं लौटती हूँ आपके पास। लवली वाधवा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जयपुर से। लवली, आप कौन से मंदिर में मौजूद हैं? देखिए मैं राजा पार्क का जो माता वैष्णो देवी का मंदिर है वहां पर मौजूद हूँ। नज़ारा आप देखिए मंदिर के अंदर किस तरह से नवमी के दिन माँ की प्रतिमा को जो है वो सजाया गया है। माता के दरबार में कोरोना प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखते हुए लोग पहुंच रहे हैं और आज का जो नवमी का जो दिन है बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। माँ सिद्धिदात्री का दिन है। माँ सिद्धिदात्री सरस्वती का रूप मानी जाती है। पंडित जी हमारे साथ हैं, उनसे हम जान लेते हैं। पंडित जी, सिद्धिदात्री माना जाता है, सरस्वती का रूप माना गया सिद्धिदात्री जी को। आज नवमी का क्या विशेष महत्व इस बार की नवमी का? शारदीय नवरात्रों का यह 9वां दिन है। 9वां दिन मातेश्वरी सिद्धिदात्री माता का कहलाता है। सिद्धिदात्री माता अष्टसिद्धि नवनिधि की दाता है। जातक जो नवरात्रों में 9 दिन तक नियम से संयम से ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर जो मातेश्वरी की आराधना करी है उसका पूर्ण फल प्रदान करने में समक्ष है। मातेश्वरी महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का स्वरूप है। जीवन में नवरात्रि बहुत ही
महत्व होते हैं। नवरात्रि करने से मन की शुद्धि, तन की शुद्धि, धन की शुद्धि होती है। नवरात्रि करने से बल मिलता है, शक्ति मिलती है, समृद्धि मिलती है, सुख शांति मिलती है, रोग दोष कष्ट पीड़ा का निवारण होता है, आदि व्याधि का निवारण होता है, घर और परिवार में खुशियाँ प्राप्त होती है। नवरात्रि नारी शक्ति स्वरूप के नवरात्रि होते हैं। जिस घर में नारी का सम्मान होता है, जिस घर में नारी का सम्मान होता है, मान होता है, वो घर स्वर्ग के समान होता है। जिस घर में नारी का तिरस्कार होता है वो नरक हो जाता है। हर प्रकार से नारी को सम्मान और मान देना चाहिए। नारी ही एक सहशक्ति है। नारी की वजह से घर परिवार खुशियाँ प्राप्त करते हैं, नारी की वजह से विद्या प्राप्त करते हैं। माँ का स्वरूप सबसे पहला गुरु है। माँ ही सभी के लिए खुशियाँ प्रदान करती है। आज रामनवमी है, नवरात्रे हैं, भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम का दिन है। मर्यादा पुरुषोत्तम सदा ही मर्यादा में रहने के लिए सिखाते हैं। सदा मन कर्म वचन से शुद्ध रहते हुए शुद्ध खाना, शुद्ध वचन, शुद्ध रहने से मनुष्य जीवन सफल होता है। कन्या पूजन के बारे में बताइए, कन्या पूजन का क्या महत्व है? आज के दिन कन्या पूजन किया जाता है। कन्या माता का स्वरूप होती है। जिस घर में कन्याओं को बुलाकर उनके चरणाबद्ध होकर कन्या को माँ का स्वरूप समझकर जो तन मन से उनको अर्पण करते हैं, मातृश्री बहुत प्रसन्न होती है और जीवन सफल करती है, उनको मनचाहा फल प्रदान करती है। नवरात्रि सभी के लिए मंगलमय हो। नवरात्रि करने से आपका जीवन सफल हो, सभी का मंगलमय जीवन, देश की समृद्धि होती है। नवरात्रि करने से हमारे सैनिकों को बल मिलता है। पूजा पाठ करने से घर की शुद्धि होती है, आकाश की शुद्धि होती है। सभी प्रकार से इस मंदिर का क्या महत्व है पंडित जी? यहाँ का क्या महत्व है? बहुत दूर दूर से भक्त यहाँ भी दर्शन के लिए पहुँचते हैं। जब से मंदिर बना है यहाँ पर सभी भक्तों का तांता लगा रहता है। मातृश्री साक्षात विराजमान है। सब प्रकार से मनुष्य का जो भी भक्त आते हैं उनकी मनोइच्छा फल प्रदान करती है। यहाँ पर सभी को आशीर्वाद मातृश्री का मिलता है। हमारी कन्याओं का जल्दी विवाह हो जाता है। किसी के घर में संकट हो तो उसका निवारण होता है। छोटे छोटे बच्चों के नज़र वगैरह टोना टोटका हो उसका निवारण होता है। यहाँ पर मातृश्री का 3 दफे स्वरूप वे बदला जाता है। सुबह प्रातःकाल 8 बजे भोग लगता है। 8 बजे भोग लगने के बाद में वितरण होता है। यहाँ कई भूखे लोग आते हैं, उनका पेट भरता है। सुबह और शाम दोनों टाइम भोग लगता है। आरती समय पे होती है, बिल्कुल समय पे आरतियाँ होती है। साथ ही यहाँ पर 24 घंटे जल की सेवा होती है। आज किस तरह का श्रृंगार माँ को किया गया, अर्पित किया गया? मातृश्री सिद्धिदात्री का मातृ का दिन है। सिद्धिदात्री लक्ष्मी स्वरूप है, सरस्वती स्वरूप है। इनका दिव्य श्रृंगार करने से, मातृश्री को फल प्रदान करने से, मिष्टान प्रदान करने से, खीर प्रदान करने से मातृश्री प्रसन्न होती है। उससे भक्त को मनचाहा फल प्रदान करती है। नवरात्रि सभी के लिए मंगलमय हो। जय माता की जय श्री। तो आपने देखा नज़ारा और तमाम चीज़ों पर हमने बारीकी से बात की पंडित जी से, किस तरह से क्या महत्व है, किस तरह से। अब देखिए जो भक्त हैं वो बारी बारी से कतार के रूप में एक एक करके जो है वो मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। मंदिरों में पहले जिस तरह का हुजूम उमड़ता था। अशोक शर्मा भी काफी समय से हमारे साथ बने हुए श्रीगंगानगर से। अशोक, श्रीगंगानगर में ऐसे और कौन कौन से मंदिर हैं जो प्रमुख मंदिर माने जाते हैं जिले के, और जहाँ पर ज्यादा भीड़ आज भक्तों की देखी जाएगी? देखिए आरजू, वैसे तो नवरात्र का पर्व घर घर में घट स्थापना के दौरान घर घर में मनाया जा रहा है और प्रत्येक मंदिर में जहां भी माता रानी की प्रतिमा स्थापित है श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं और माता रानी की पूजा अर्चना करने में लग रहे हैं, खासतौर से आज नवरात्रि का आखिरी दिन के दौरान। लेकिन चूंकि श्री गंगानगर जिला मुख्यालय का दुर्गा मंदिर एक ऐसा मंदिर परिसर है जहां माता रानी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है, विशेष साज सजावट की जाती है। ये प्रमुख मंदिर माना जाता है। सभी श्री गंगानगर वासी, यहाँ श्री गंगानगर वासी इस दुर्गा मंदिर परिसर में मौजूद होते हैं, इकट्ठे होते हैं और माता रानी की पूजा अर्चना करते हैं। यदि मैं आपको यहाँ के डेकोरेशन की बात बताऊं तो देखिए आप, ये दुर्गा मंदिर माता का डेकोरेशन है। काफी समय से ये डेकोरेशन पिछले जब से ही नवरात्रा स्टार्ट हुए हैं तब से ही विशेष सजावट की गई है। आप ये लाइव पिक्चर्स देख पा रहे हैं किस तरह से माता रानी के जो मंदिर के परिसर की है वो फूलों से शानदार सजावट की गई है ताकि माता रानी को प्रसन्न किया जा सके, साथ ही श्रद्धालुओं को एक बेहतर वातावरण मिल सके पूजा अर्चना करने के लिए। लवली, जो दुर्गा पंडाल लगाए गए हैं उनमें माता रानी की मूर्ति को विसर्जित करने के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? अगर दुर्गा पंडालों की अगर हम बात करें, बहुत सीमित संख्या में दुर्गा पंडाल जो है वो इस बार पूरे प्रदेश भर में आपको देखने को मिलेंगे।
राजस्थान के अंदर जो गाइडलाइन है काफी देरी से आई है। राजस्थान के अंदर जो भीड़ एकत्रित करने पर दुर्गा पंडालों पर रोक रही है, और भी कई राज्यों के अंदर इस तरह के मामले जो है कोविड को देखते हुए राज्य सरकार के जो होम डिपार्टमेंट है, जो गृह विभाग है, उन्होंने इस तरह की अनुमति नहीं दी थी। और जो दुर्गा पंडाल लगे भी हैं सीमित संख्या में, जिन लोगों ने अपने घरों के बाहर या छोटे मोहल्लों में, गली मोहल्लों में किए, उनके लिए इंतजामों के तौर पर जो स्थानीय प्रशासन है उसकी जिम्मेदारी है कि वहां पर शांतिपूर्वक तरीके से और बेहतरीन तरीके से माँ की मूर्ति का जो अर्पण जो किया जाता है हर बार। शुक्रिया लवली और अशोक हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि आज नवरात्रि का 9वां दिन है और मंदिरों में भक्तों का तांता लगना शुरू हो चुका है। आपने लाइव तस्वीरें देखी राजस्थान के अलग अलग इलाकों से। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।